आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम लेकर आए हैं आज 7 जून 2025 के करंट अफेयर्स, जो आपको आगामी आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आप तैयारी कर रहे हो शिक्षक भर्ती, TGT, PGT, LT गेट, UP टेट, KVS, SSC, तमाम सारी भर्तियों से संबंधित ये क्वेश्चन होंगे। चलिए आज 7 जून 2025 से करंट अफेयर्स की तरफ एक नज़र डालते हैं। डे बाय डे आपको इसी तरह करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 7वां, 9वां, 10वां या 12वां? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वां स्थान। भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 25 में 10वां स्थान प्राप्त किया है। भारत को जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों के लिए वैश्विक स्तर पर 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और उत्सर्जन घटाने की नीतियों का परिणाम है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पहली कक्षा से ही विद्यार्थियों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ये 4 में आंसर है। अगर आपको पता है आज की डेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने बच्चों को अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना विकसित करने के लिए पहल चालू की है। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इन इनिशिएटिव टू इंस्टिल डिसिप्लिन, लीडरशिप एंड द पार्टिसिपेशन इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। किस देश ने पहली बार 2025 से 28 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS की अध्यक्षता प्राप्त की है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन श्रीलंका। तो इसका राष्ट्र आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने पहली बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक प्रशासनिक संस्था की अध्यक्षता प्राप्त की है। तो पहली बार की है, ठीक है, प्रतिष्ठित वैश्विक प्रशासनिक संस्था की अध्यक्षता। राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? भोपाल, गुरुग्राम, नोएडा, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। यह सम्मेलन ऊर्जा और कृषि के क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। और ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में किस स्थान पर आता है? 5वां, 7वां, 9वां या 11वां? तो ये सूचकांक अगर हम देखें तो ये 7वें सूचकांक पे आता है। तो भारत को विश्व के 10 शीर्ष आकर्षक अक्षय ऊर्जा बाजारों में स्थान मिला है, जो कि 7वां मिला है। गुजरात के किस जिले में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक स्मारक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? सूरत, कच्छ, अहमदाबाद, वडोदरा। तो ये कहाँ पे है? कच्छ में बनाने की शुरुआत की गई है। कच्छ जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा को समर्पित अभियान की स्मृति पार्क बनाया जाएगा। 7वां क्वेश्चन, किस देश में ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तरह रूस पर आक्रमण किया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन द्वारा इस सैन्य अभियान के तहत रूस के कुछ क्षेत्रों पर हमला किया गया है। 8वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का लक्ष्य किस वर्ष तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है? 2030 तक, 35 तक, 2040 तक या 2047 तक? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। त्रिशेवा अखिल महिला नौकायान अभियान टीम किस देश की यात्रा पूरी करने के लिए 4 जून 2025 को स्वदेश लौटी है? ए इथियोपिया, बी सेल्सियस या डी अंटार्कटिका या डी ग्रीनलैंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेशल्स। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और नौसैनिक क्षमताओं का प्रदर्शन करना था। ली जियांग ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की? ब्राजील, वेनेजुला, उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ली
मयांग दक्षिण कोरिया की लिबरल पार्टी से हैं और उन्होंने हाल ही में चुनाव जीता है। 11वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध वार्षिक खीर भवानी मेला कहाँ पारंपरिक उत्सव के साथ मनाया जाता है? पुदुचेरी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यह मेला कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। नीति आयोग ने 4 जून 2025 को ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों को मजबूत करने पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की है। ए नई दिल्ली, इंदौर, सी अहमदाबाद या डी जयपुर? तो नई दिल्ली में ये आयोजित की गई है। ये संगोष्ठी ग्रामीण भारत की आर्थिक क्षमता को सशक्त करने हेतु आयोजित की गई थी और कहाँ? नई दिल्ली में। 13वां वर्ष 2025 में भारत के नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश लगभग कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचा है? $2 बिलियन, $5 बिलियन, $7 बिलियन या $10 बिलियन? इसका राइट आंसर हो जाएगा $10 बिलियन। भारत में नवीनीकरण ऊर्जा को लेकर वैश्विक निवेश में भारी वृद्धि हुई, जो कि $10 बिलियन तक की है। भारत ने कब तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 40% बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है? 2027, 2030, 2035, वर्ष 2050? तो 2030 तक आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। यह लक्ष्य भारत की जलवायु परिवर्तन की रणनीति का हिस्सा है। 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। हाल ही में किस राज्य ने जापानी शहर किताक्युसु से प्रेरित होकर इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या डी कर्नाटक? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। यह पहला टिकाऊ विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए की गई है। ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। इसी तरह आपको डेली के डेली करंट अफेयर्स यहाँ मिलते रहेंगे, जो आपको आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य